हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है फिर से हमारे चैनल द फाइनल लीप पर, जिसमें हम आपके लिए लाए हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का पार्ट 7, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल के कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम ज़्यादा खराब नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना कैसे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं विराट एंड रोहित started business on 1st April 2024 with capital 80,000 and 60,000 respectively. They decided to share profit and losses in the ratio of their capital. चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या मिल गया कि 80,000 का विराट का हो गया एंड रोहित का क्या हो गया, 60,000 हो गया। तो 80,000 यहाँ पे ये हो गया एंड 60,000 क्या हो गया, रोहित का हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, 8:6 सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में जाना है, मतलब 4:3 इनका रेशियो हो गया। तो रेशियो क्या हो गया विराट और रोहित का, 4:3। इसी पे हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग आर 12% एंड 10% पर एनम रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% करना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करना है 10% पर एनम। विराट एंड रोहित आर टू गेट मंथली सैलरी, ये देखिए मंथली सैलरी ऑफ ₹2,000 and 3,000 respectively. The profits for the year ended 31st March 2025 before making any above appropriation was ₹1 lakh। ठीक है, the drawings of Rohit and Virat जो दिया गया है 40,000 and 50,000 respectively। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमें अमाउंट दे दिया गया। ठीक, अब हमें सीधा सीधा इन सारे बैलेंसेस को पुट करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जो हमें ये दिया हुआ है, एंड देन हमें पार्टनर्स कैपिटल में पुट करना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़े अब। तो सबसे पहले फॉर्मेट ये देखिए, ये पूरा क्वेश्चन मैंने छोटा कर दिया, अगर आपको बड़ा देखना हो तो आप जूम कर लीजिए या जो आप थोड़ा सा पीछे करके भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है क्वेश्चन को, सबसे पहले दिया है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना होगा सबसे पहले वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन को सबसे पहले स्टार्ट करना है प्रॉफिट से। कितना दिया है, 1 लाख रुपीज। यहां पे हम लिख लेते हैं बाय प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, कितना है, 1 लाख रुपीज। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 12% निकालना है। किस पर निकालना है, तो 80,000 पे 12% एंड 60,000 पे 12%। मतलब अगर मैं 80,000 का 12% निकालता हूं तो मेरा बैलेंस कितना आता है, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। ठीक है, मतलब 12 8 जा 96 एंड 00 9,600। सेम 60, तो 12 6 जा कितना हो जाएगा, 600 इंटू 12 हो जाएगा कितना, दैट विल बी 7,200। ठीक है, चलिए तो यहां क्या लिख दूंगा, 2 IOC, यहां पे आ गया विराट जी, यहां पे आ गया रोहित जी। ठीक है, विराट जी का कितना आया 9,600 और रोहित जी का कितना आया 7,200। इज इट क्लियर, ज्यादा जीरो लग गया आई थिंक, मेरे एक जीरो कम कर देना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टोटल कितना हो जाता है दोस्तों, ये 9 7 16 और 2 800, मतलब 16,800 रुपए। क्लियर है यहां तक। इसके बाद यहां पर बोला गया मंथली सैलरी 2,000 एंड 3,000 रिस्पेक्टिवली। तो क्या करेंगे, यहां पे लिख देते हैं 2 सैलरी, फिर से विराट जी एंड रोहित जी। कितना हो जाएगा, विराट को कितना मिल रहा है 2,000 मल्टीप्लाई बाय 12 विच इज बिकम 24,000 एंड 3,000 multiply by 12 which is become 36,000. So answer would be, total amount would be 60,000. Am I right? So हमारा 16,800 रुपए हो गया। अब ड्राइंग्स कभी भी P&L का पार्ट नहीं होता है दोस्तों। ड्राइंग्स क्या नहीं होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नहीं होता है। तो हमें क्या करना होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लिखना होता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है यहां पर, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दिया है, विराट का देख लेते हैं एंड रोहित का देख लेते हैं। ठीक है, विराट का कितना है 2,000 है और रोहित का कितना है 2,500 है, मतलब टोटल हो रहा है 4,500। चलिए अब इधर का टोटल हो रहा है 1,04,500, जबकि इधर का टोटल हो रहा है 76,800। मतलब बड़ा अमाउंट कौन सा हो गया हमारे लिए, बड़ा अमाउंट हो गया हमारे लिए सीधे सीधे ये वाला। ठीक है, कितना 1,04,500
4500। इज इट क्लियर? अब हम क्या करते हैं, यहां पे भी टोटल वही लिख देते हैं, 1,04,500, राइट। डबल लाइन मतलब अकाउंट क्लोज करना है, और यहां पे लिख देते हैं हम 2 NDP, नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, विराट का और रोहित का। ठीक है, कितना आ रहा है? अगर हम 1,04,500 में से 1,04,500 में से 76,800 माइनस कर दें तो बैलेंस कितना आ जाएगा? 5 में से 8 गया 7, राइट। ये हो गया आपका 3, क्लियर है। 13 में से 6 गया 7, ये आपका हो गया 9, 2, सही जा रहा हो, और ये 0 हो जाता है, दैट मीन्स 27,700। अब जो आपका 27,700 था, हम पहले रेशियो निकाल चुके हैं 4:3, मतलब 7:7। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस चीज को अगर हम आगे करते हैं तो क्या निकल के आता है? दैट 27,700 मल्टीप्लाई बाय 4/7 एंड 27,700 मल्टीप्लाई बाय 3/7। 7 से कटेंगे 21, 3 टाइम में जाएगा, बचा कितना? 6, 9 टाइम में 63, 4 बचा, कितना हो जाएगा? 5 टाइम में 35, फिर 5 बचा, 7 टाइम में 49, 1 बचा, फिर 0.1, मतलब इसका वैल्यू हो गया 3957 मल्टीप्लाई बाय 4, इसका वैल्यू हो जाएगा 3957 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना आ जाएगा? 28। याद रहे दोस्तों, जब भी ऐसे पॉइंट के क्वेश्चन आए तो आप राउंड ऑफ करके इसे मल्टीप्लाई करें तो आपको इजी होगा, और राउंड ऑफ वैल्यू ही चेक की जाती है, आपको कभी भी कंप्लीट पॉइंट वाली वैल्यू नहीं देखी जाएगी। 4 5 जा 22, 4 9 जा 36, 8, 4 3 जा 12 एंड 15, 15,828। एंड नेक्स्ट इज, दो तरीका है, या तो आप इसको 27,700 में से माइनस कर लीजिए, एक तो ये तरीका है, या आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको जो प्रिफरेबल हो वो देख लीजिए आप। ठीक है, दोनों में से कोई भी आप तरीका यूज कर सकते हो। 1 6 नहीं, 27 हुआ था, 7 7, उसके बाद 3 9 जा 27 और 1 28, 3 3 जा 9 11। ठीक है, 11,871। तो ये तो हमारे आ गए हैं बैलेंस NDP। क्लियर है, ये याद रखिएगा दोस्तों। चलिए 158 कितना आ गया? 15828, एंड इसके बाद वाला क्या था वैल्यू? 11871, 11871, राइट। चलिए 11871, टोटल कितना था दोस्तों आपको याद है? तो आप लिख सकते हैं 27,700, राइट। कितना है? 27,700, तो ये आपका हो गया 27,700। अब ये दो अमाउंट आप याद रखिएगा स्पेशली, क्योंकि ये हमें काम आएगा पार्टनर्स कैपिटल में भी। ठीक है, तो चलिए पार्टनर्स कैपिटल देखते हैं, फ्लक्चुएटिंग मेथड ओनली, फ्लक्चुएटिंग मेथड देखते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा आप टोटल करेंगे तो आपको 1 रुपए कम मिलेगा, तो आप उसको ये सिंपल सा तरीका ये कर सकते हैं कि जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो इसको 1 की जगह आप चाहें तो इसको 2 कर सकते हैं। ठीक है, हमने राउंड ऑफ में मल्टीप्लाई किया था तो 2 हो सकता है, इसका कोई इतना इशू नहीं रहता, 1 रुपीज 2 रुपीज का इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि पॉइंट में जब आप डेसिमल्स में वैल्यू निकालते हैं तो आप राउंड ऑफ करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखते हैं। चलिए सेम चीजें हैं, सबसे पहले अब आप लेंगे, यहां पे नाम लिख लेंगे विराट, यहां पे नाम लिखेंगे रोहित, विराट एंड रोहित। ठीक है, दोनों जगह आपने नाम लिख लिया। चलिए अब यहां पे लिखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कौन सा बैलेंस आएगा दोस्तों? जो इनका कैपिटल है सबसे पहले, कितना कितना है? 80,000 है, 60,000 है, राइट। इसके बाद लिखेंगे बाय IOC, जितना भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड का अमाउंट है, ये जितना भी डेबिट साइड का अमाउंट जिसमें पार्टनर्स में है, उन सभी को आप क्या करेंगे? उन सभी को आप कर देंगे कहां पर? क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो देखिए कैसे, बाय IOC कितना था देख लेते हैं एक बार हम।
9,600 एंड 7,200, 9,600 एंड 7,200। उसके बाद कुछ सैलरी भी थी किसी, कुछ तो बाय सैलरी भी कर देते हैं। चलो कितनी थी सैलरी दोस्तों? तो सैलरी थी 24,000 एंड 36,000। सैलरी कितनी थी? 24,000 एंड 36,000। यहां तक क्लियर है? इसके बाद आ जाता है टू ड्राइंग्स। अब दोस्तों हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ड्राइंग्स नहीं लिया था, लेकिन जब हम पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे तो उसमें ड्राइंग्स जरूर लेंगे। कितना कितना है? तो यहां पे हम देख सकते हैं 40,000 एंड 50,000, 40,000 एंड 50,000। ठीक है, इसके बाद लेंगे हम टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना कितना था? 2,000 एंड 2,500। क्लियर है? इसके अलावा मैंने आपको बोला था कि आप ये भी याद रखें, जो आपके प्रॉफिट आए थे, कितने कितने प्रॉफिट आए थे आपके? 15,828, 11,872, 15,828 एंड 11, तो बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन कितना था? 15,828, 11,872 था हमारा, राइट? देख लीजिए एक बार और, ताकि कंफ्यूजन ना हो बाद में। 872 था। ठीक है, बस अब आपको कुछ भी नहीं करना है, यहां पे सीधा सीधा आप टोटल कर लीजिए। जो अमाउंट आपको बड़ा लग रहा है वो दोनों तरफ लिख लीजिए। ठीक है, अब क्या हो गया? 60, 36, 96, 96 एंड 7, 103, 103 और 11, 1014, 1014 मतलब 1114 कितना हो जाएगा इसका? 115, 1,15,072। ठीक है, और उसके बाद कितना हो गया? 1,04,000, 1,04,000, 1,19,000, 1,19,000 और 9,000, 1,28,000 रुपए, मतलब 1,29,428 रुपए का वैल्यू बन रही है। ठीक है, मतलब 1,29,428 रुपीज। ठीक है, और यहां बन रहा 1,15,072 रुपीज। उसमें से हमें माइनस कर देना है। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले माइनस कर देते हैं। कितना था? 1,29,428। चलिए 428, और इसमें से बैलेंस कितना जाएगा? 42,000 हमें माइनस करना है। ठीक है, 42,000 माइनस कर देना है। 8,247, 11 में से 2 गया, नहीं 12 में से 4 गया, 8, 87,428। कितना आया? 87,428। यहां पे लिख देंगे 2, बैलेंस कैरिड डाउन 11,400 एंड, वेट अ सेकेंड, कितना था? 87,428, 87,428। चलिए लिख लेते हैं 87,428। दूसरे का कितना दिया है वैल्यू? 1,15,072 रुपये, मतलब कि 1,15,072 रुपीज में से क्या माइनस करना है हमें? 52,500, 52,500 हमें माइनस करना है, राइट? तो बैलेंस कितना आ जाएगा? 72, 5, 2 और 11 में से 5 क्या? 6, 62,572, 62,572, राइट? कितना आ जाएगा? 62,572 रुपीज, राइट? 62,572 रुपीज, ये हमारा फाइनल बैलेंस आ जाएगा, राइट? तो ये हो गया 87,428 आ गया बैलेंस किसका? विराट का। एंड 62,572 आ गया किसका? रोहित का। मतलब अगर हमसे कोई पूछे कि उनको क्या मिला इतना बिजनेस करने के बाद, तो सिंपल सा देखिए, जो उनका बैलेंस 80,000 पे स्टार्ट हुआ था वो अब पहुंच गया 87,428 पे। जो 60,000 पे रोहित ने स्टार्ट किया था वो उनका पहुंच गया 62,572। मतलब विराट को हुआ 7,428 का प्रॉफिट एंड रोहित को हुआ
2572 का प्रॉफिट। तो सिंपल सा हमारा ये समझ में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्लियरली इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको ये पूरी क्लास समझ में आई होगी। अगर इससे ज़्यादा आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे हैं www.thefinallip10.in, या हमारा ऐप डाउनलोड करें जिससे हम आपको और बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर सकें, जिसमें हम आपके लिए बहुत जल्दी टेस्ट लाने वाले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। आने जो हम अब इस चैप्टर पे बनाने वाले हैं 3 वीडियो और बेसिकली, एक पास्ट एडजस्टमेंट होगा, एक गारंटी ऑफ पार्टनर होगा, और फिर हम उसके क्वेश्चंस बनाएंगे। तो आप बने रहिए द फाइनल लिप के साथ। इस पूरे चैप्टर के हमने 10 पार्ट बनाए हैं, तो 10 पार्ट को हम पूरा प्रोसीड करेंगे और आप तक लाएंगे। इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप स्टार्टिंग से वीडियो को देखें और एंड तक देखें, जिससे आपको समझ में आए कि आपको क्या करना है और किस तरह से क्वेश्चन करना है। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करें, ठीक है? बाकी बने रहें हमारे साथ। थैंक यू सो मच।